Hello friends, again welcome to my channel. Today this is the general perceptions and study I want to share with you. अभी हमारा सैटरडे और संडे के हिसाब से जो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है, रेगुलर में आपको जो शनिवार और रविवार को मैं हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, हम आने वाले वीक की पूर्व तैयारी करते हैं। जैसे कि हमको कोई गेम के अंदर या कोई फुटबॉल का गेम ले लो या क्रिकेट के अंदर गेम ले लो या वाट एवर में भी कोई भी गेम के अंदर हम उतरते हैं, उसके पहले हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस हमको उसी गेम के अंदर उसी दिन कुछ अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उसी बात के ऊपर मैं आपको यही बताना चाहूँगा। सैटरडे संडे को और फ्राइडे की नाइट से लेकर के मैं कंटिन्यू इतना ज़्यादा स्टडी करके और पूरा नोटिंग करके आपके साथ में शेयर करता हूँ, जो हमको और आपको आने वाले वीक में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। थोड़ा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगेन ये दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं आपको बात करूँ तो आज 4 तारीख है, कल 5 को संडे है और 6 तारीख को मंडे है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी जैसे कि जेरोमी पॉवेल का कल आर्टिकल आया है, मिंट में आया है, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ मैंने पढ़ा है। मिंट, उसके बाद में रूटर्स, उसके बाद में चाइना डेली, उसके बाद में आरटी जो कि रशिया की चैनल है, और अल जजीरा, सीएनए, ये सभी चैनल में रेगुलर अर्ली इन द मॉर्निंग में आफ्टर एक्सरसाइज में रेगुलर स्टडी करता हूँ और उसमें से जो पॉइंट नोट डाउन करने होते हैं वो नोट डाउन करके आपके साथ में शेयर करता हूँ। और जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं वो सभी समझ रहे हैं कि मैं कहाँ बोलता हूँ। बाकी डेटा शो करने के लिए मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, मैं आपको इसे बताता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि वहाँ के जो फेडरल गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल और वहाँ के सेक्रेटरी मतलब आपको मैं बोलूँगा एलन, मिस एलन, वो कि जो बाइडन के सेक्रेटरी है फाइनेंस के, उनका और पॉवेल का जो स्टेटमेंट आया है कल 2 दिन से आ रहा है, वो उन्होंने यही बोला है। और ये 4 दिन पहले भी आर्टिकल आया। अभी ये जब तक वो डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हर दूसरे दिन उनका ये आर्टिकल आता रहेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट पे पड़ता है। वैसे दिसंबर का महीना है, उनका फेस्टिवल का स्टार्ट होगा 25 क्रिसमस का। उसके पहले वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था या जो मैंने डिक्लेयर किया था उसके पहले मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा। मतलब जो एसेट्स बाय हैं जो कि 120 बिलियन डॉलर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत कम चैनल में बता रहा है कोई। सब एसेट्स बाय का बता रहे होंगे, लेकिन उसमें कितना अमाउंट का वो एसेट्स बाय कर रहे हैं वो बहुत कम लोग बता रहे हैं। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, 120 बिलियन एसेट्स बाय वो कर रहे हैं मार्केट से, और उतना लिक्विडिटी मार्केट में जा रहा है। मतलब ये लिक्विडिटी की वजह से ही पूरे विश्व के अंदर और इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लो है। तो उसमें अगर वो बाय करते हैं तो ऐसी बात आ रही है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि 15% के हिसाब से हम उसके अंदर कर्ब करेंगे, मतलब उसको हम कम करेंगे। कर्ब का मतलब है कम करेंगे, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा तो उसको देखते हुए और फेस्टिवल को देखते हुए अभी फ़िलहाल 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक यही मार्केट चलेगा। और मैं ये बोल भी रहा हूँ और आपको कल इसका एग्जाम्पल भी मिल गया है। 3 दिन तक मार्केट 600 पॉइंट, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट बढ़ाया और कल लगभग 700 750 पॉइंट माइनस में किया मतलब प्रॉफिट टेकिंग किया है। उसमें भी बढ़ने वाले मैंने आपको जो शेयर बताए वो तो बढ़े ही है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको एस्कॉर्ट बताया था, मैंने आपको इमामी बताया था, आपको वाटेक वेब बताया था, मैंने आपको हिंदाल्को, उसके बाद में इगर्सी मोटर, ये सभी मैंने बता चुका था आपको। ये सभी में वो अप ही है। उसके बाद में आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए माय डियर, लास्ट में मूवमेंट में उसको 50-60 रुपये बढ़ा दिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को क्यों बढ़ाते हैं वो, लिंडे इंडिया को क्यों ज़्यादा घटाया नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हुआ उसके अंदर 40-50 रुपये का। मतलब इतनी बड़ी स्किप के अंदर तो मैं बोलता हूँ 500 रुपये 400 रुपये नीचे करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे वो सब समझ रहे हैं कि ये ही कंपनियाँ आने वाले टाइम के अंदर मल्टी बैगर बनेगी और इनका फ्यूचर है। वो जो प्रोडक्ट के अंदर एनालाइज करते हैं उसी पाथ पे हम भी एनालाइज कर सकते हैं अगर हमारा होमवर्क अच्छा हो तो कहने का मतलब यही है। एल आप देखो, एल को बढ़ाया है, नहीं घटाया नहीं है माय डियर। और यही बोलता हूँ, और ऐसे टाइम पे वो रिलायंस को, TCS को, इसमें उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है लेकिन ज़्यादा नहीं किया है। भारती एयरटेल नहीं ज़्यादा घटाया, फिर अपने भारत फोर्ज ज़्यादा नहीं घटाया है। तो आपको दूसरा अदानी के आइटम ज़्यादा नहीं, अदानी तो परसों तो आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट को उन्होंने कितना ज़्यादा बढ़ाया। टाटा ग्रुप की कंपनियां, टाटा केमिकल, यस टाटा केमिकल कल 25-30 रुपये ऊपर करके 10-12 रुपये ऊपर रखा है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि दैट इज़ द मैटर ऑफ हाइड्रोजन पे सभी कंपनियां हो रही है। उसके अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उसके अंदर IOC भी जा रही है, NTPC भी जा रही है, गेल भी जा रही है। ये जो भी गवर्नमेंट है वो बहुत एग्रेसिव, और मोदी जी का जो विज़न है उन्होंने जो दिया 2070, और आने वाले टाइम के अंदर 2030 तक ऐसा बोल रहे हैं 25 से 30% जो एनर्जी जनरेशन है वो हाइड्रोजन के थ्रू और
इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, मतलब इससे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है ये, देखते जाऊँ तो अभी 70 में टाइम है, लेकिन अगर 30 का भी मैं मान के चलूँ तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। ऑन दैट बेस उनके पास जो रास्ता है वो पीएसयू के थ्रू जाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर के पास में 2-3 तो आप समझ ही रहे हैं, मोदी जी को, अदानी हो गया, रिलायंस के मुकेश अंबानी हो गए, उन्होंने अपने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी के ऊपर कर ही दिया है, और सोलर है, विंड पावर है, ये सब के अंदर अभी हाइड्रोजन के अपने इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर तो और भी बहुत सी कंपनी आएगी। तो कहने का मतलब ये है, इसको देखते हुए बहुत एग्रेसिव है, और हमको ऐसे टाइम पे ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी कंपनी में नहीं। दूसरा स्पेशलिटी केमिकल जैसे एसआरएफ हो गया, आपका टाटा केमिकल हो गया, और भी कंपनियां हैं उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केमिकल को रिलेटेड जो कंपनी है उसके अंदर। और बाकी मैं बोलूँगा जो आपके और भी मैंने जो आपको कंपनियाँ बताई है, मैंने लिस्ट भी दी हुई है आपको मेरे डैशबोर्ड के ऊपर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वाटेक वेब में वाटर ट्रीटमेंट को लेकर के, थर्मेक्स के अंदर, फिर आयन एक्सचेंज के अंदर, सीमेंस के अंदर, ये सभी मैं आपको बार बार बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रहे, ये सभी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे एल हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस, ये पूरा सॉफ्टवेयर एवरग्रीन है, तो इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको डाउन टर्न बिल्कुल नहीं मिलेगा। थोड़ा टाइम के लिए प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, मार्केट है ये तो रहेगा, लेकिन अगर हमने 6 महीने का ओरिजेंटल करके इन्वेस्टमेंट किया है आइडल मनी से, तो हमको बिल्कुल भी घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टिल इंडियन नेशन और प्लेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। अभी हमारा जो कंट्री है वो कंपेयर टू अदर बहुत ही डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और यहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी पूरी सपोर्ट कर रही है, विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी फोकस यहाँ पे। ये सभी बातों को अगर मैं मिक्स करता हूँ तो एक ही पिक्चर निकलता है पॉजिटिव। व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ए क्लियर कट इंडिकेशन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टडी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन एक कॉमन मैन है जिसको किसी कारण से टाइम नहीं मिल सक रहा है, व्हाट एवर मे बी, तो ये सब आप सामान्य बातों को अगर सोचेंगे तो आपको एक ही आउटपुट निकलेगा, पॉजिटिव और इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको यही बोलूँगा, दिस इज़ माई ओन स्टडी, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर करें, और जो नया है वो जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दूसरा बोलूँगा, फिर आपको रिमाइंड दे रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में, कि फेड का डिसीजन है वो बहुत ही अहम रखता है हमारे मार्केट में, इसीलिए कॉशियस होके काम करना, मार्केट वन वे नहीं चलेगा। आप सोचते हैं 10 दिन तक 5 दिन तक वापस से बुल मार्केट रहे, ये पॉसिबल नहीं है। वो भी यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट करने या चैरिटेबल करने, चैरिटी करने नहीं आए हैं, वो हमसे ज़्यादा तेज़ है ऐसा समझ के हमको तैयारी करनी है, हमको उसके फाइट करनी है। तो कैसी तैयारी करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, खूब होमवर्क करना चाहिए, जिससे कि हम उनसे फाइट करके प्रॉफिट ले सकें। इसके लिए हमारी पूर्व तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यही मैं आपको बोलूँगा। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।